योग योग ही संभोग है, भोग ही संभोग है और योग ही समाधि है। योग वह शक्ति है जो समाधि की ओर ले जाता है। योग में आदमी मुर्दा आदमी जिंदा हो जाता है, जैसे आदमी मर जाता है। भोग आदमी को मार डालती है, मुर्दा बना देती है, आदमी भोग में मर जाता है। और संभोग, भोग और संभोग दोनों एक ही चीज़ है। भोग कहो या संभोग कहो, ये अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट करती है। इंसान अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट करता है, अपने जीवन की ऊर्जा को नष्ट करके जीवन को बर्बाद कर डालता है। अगर वही ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपनी भोग में संभोग में ऊर्जा को ऊपर उठा करके और सहस्रार्थ तक ले जाए, आज्ञा चक्र तक ले जाए, और ले जाएगा जब तो वो समाधि में उपलब्ध हो जाएगा। समाधि में जब उपलब्ध होगा तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा, वो मोक्ष मुक्ति या परम धाम की प्राप्ति कर जाता है। ये सूत्र है, इस सूत्र को जानना जरूरी है। संभोग से समाधि की ओर कहा गया वो सही है, गलत नहीं है। जिन महापुरुषों ने संभोग से समाधि की ओर बताया है, कृष्ण ने गोपियों को संभोग से समाधि की ओर ले जाने, उसके मन को संसार से भोगों से छुड़ा करके योग की ओर ले गए, और उन्हें कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। रास एक प्रेम सूत्र है, वो प्रेम परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है, पहुंचने का मार्ग है, पहुंचा देता है। और प्रेम में ही परमात्मा मिलता है। प्रेम ही वह शक्ति है, प्रेम ही वह ज्योति है, प्रेम ही वह चेतना है जो ईश्वर से मिलाती है। वो प्रेम ही योग है, योग ही समाधि है, और भोग ही संभोग है। ये संभोग में ऊर्जा क्षीण होती है, मनुष्य मर जाता है, सारे जीवन उसकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, और उसे होश नहीं रहने से, चेतना नहीं रहने से इंसान अज्ञान के कारण सांसारिक दुनिया में भोगों में, भोग एक ऐसी नशा है, संभोग एक ऐसी नशा है जिस संभोग में स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के प्रति ललायित रहता है, एक दूसरे को पाने की इच्छा प्रकट करता है, एक दूसरे का भाव अनुभव करता है, और एक दोनों जब एक दूसरे को प्राप्त करता है, मिलता है संभोग के क्षण में, तो वह अपने मिल करके संभोग के क्षण में जो एक क्षण के लिए उसको शांति मिलती है, उसको वह आनंद मिलता है, वह सुख मिलता है, वही परमानंद है। वही परमानंद का क्षणिक जो सुख प्राप्त करता है, जहाँ मन शून्य हो जाता है, चिंताएं शून्य हो जाती हैं, इच्छाएं मर जाती हैं, और उस समय एक शांति की जन्म होती है, एक अनुभूति की जन्म होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे में ऐसे डूब जाते हैं क्षण भर के लिए, जहाँ दुनिया समाप्त हो जाती है, दुनिया के सारे चिंताएं मिट जाती हैं। आदमी उसी के लिए ललायित रहता है, जीवन पर्यंत उसी सुख के लिए ललायित रहता है, और क्षण भर के लिए मिलने के बाद क्या होता है कि उसकी ऊर्जा, उसकी वीर्य नष्ट हो जाती है संभोग के क्षण में, और फिर क्षण ही बाद ह्रास को अनुभव होता है, थकान को अनुभव होता है, एक निराशा प्राप्त होती है, और निराशा में जीव दुख को प्राप्त होता है, और फिर संसार में भूल जाता है। फिर हर क्षण, हर दूसरे दिन फिर वही उसी शांति की खोज करता है, स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री के लिए। वही संभोग वह रोग है, और वो संभोग से समाधि की ओर ले जाने वाला वह योग शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाता है, वो परम शांति की ओर ले जाता है। वही संभोग से ऊर्जा जब ऊपर चक्रों के द्वारा उड़ती है, कुंडलनी जागरण उसी को कहते हैं, जब चक्रों के द्वारा उड़ती है वही ऊर्जा आज्ञा चक्र होते हुए और शस्त्रार्थ में पहुंचती है।
शास्त्रार्थ में पहुँचने के बाद परमात्मा से वह ऊर्जा, वही आत्मा, वह चेतना मिलती है जहाँ परम शांति, परम योग की प्राप्ति होती है। योगी जो होता है योग में, उसी रात्रि के क्षण जो प्राणी उसी रात्रि में जो भोग करता है, संभोग करता है, वो क्षण भर के लिए आपस में इस संभोग के क्षण में मिलता है, उसे सुख की प्राप्ति करता है। वह योगी उसी रात्रि में पूरे रात्रि, पूरे जीवन भर वही संभोग के क्रिया के द्वारा योग में उतरता है और योग के द्वारा फिर वो समाधि में उतरता है। समाधि से परमात्मा की ओर, वो उसकी ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, उसकी एनर्जी है, उसका पावर है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे वीर्य कहते हैं। वीर्य वो क्षण भर के लिए गिर जाता है, पतन हो जाता है। यही सबसे मानव जीवन में ये रहस्यमयी बात है जिसे समझ में नहीं आती है। ये जीवन का रहस्य है। उसी ऊर्जा को रूपांतरण करना होता है। जैसे पानी को नीचे से ऊपर टंकी पर, छत पर चढ़ाना होता है तो मोटर का इंतजाम करना पड़ता है। मोटर पानी को ऊपर चढ़ाती है टंकी में, और तब आदमी पानी का सदुपयोग करता है। वैसे ही जो इंसान अपने योग क्रिया के द्वारा ऊर्जा को ऊपर चढ़ाता है और ऊपर ले जाता है अपनी योग शक्ति, वह वीर्य को, वही वीर्य एक शक्ति है, उसकी पावर, एनर्जी है, ऊर्जा, वो सृष्टि का संचार के लिए परमात्मा उसके शरीर में जो ऊर्जा बना हुआ है, इकट्ठा है, वो ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का संरक्षण ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में स्त्री से दूर भाग जाएं, अपने संसार को छोड़ दें। संसार से नहीं, इसको जानना जरूरी है। संभोग कोई गलत नहीं है, संभोग कोई विकार नहीं है। संभोग जीवन का वह आवश्यक एक अंग है। परमात्मा ने इस संभोग को, वासना को बनाया, जीव को दिया, और संभोग से सृष्टि चलती है। और संभोग से योग की ओर मुड़ करके अपने जीवन को जब हम आगे ले जाते हैं, रूपांतरण करते हैं, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसी ऊर्जा से हम योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। परम शांति की ओर अपनी आत्मा को ले जा करके परमानंद की प्राप्ति, परम योग में परम दर्शन, परम सुख और परम ज्योति, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में एक नया मोड़ मिलता है, जिससे आदमी दूसरा हो जाता है। वही आत्मा अपनी उस क्रिया के द्वारा योगेश्वर की शक्ति प्राप्त करती है, परमात्मा हो जाती है। इंसान वह इंसान है जो अपने को बदल सकता है। अगर चाहे तो इंसान भगवान बन सकता है, उसमें वो शक्ति है, वो पावर है, ऊर्जा है। लेकिन वही इंसान जब पतन की ओर जाता है, अपनी ऊर्जा को क्षीण करता है और संभोग में ही रह जाता है, वो योग में नहीं उतरता है, अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ा पाता है ऊपर, तो यह पतन, वही इंसान उस रहस्य को नहीं जानने के चलते मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर उसकी मृत्यु को प्राप्त होती है, और मृत्यु के द्वारा वो जानता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मर गया, मैं मर गया, शरीर मर जाता है, मैं मर जाऊँगा। ये भ्रम है, अज्ञान है। अज्ञान से जब हम ऊपर उठेंगे, उस योग शक्ति को प्राप्त करेंगे जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ये सत्य है, परम सत्य है। और योग ही एक ऐसा शक्ति है, एक चेतना है, एक ज्ञान है, जो जीवन में इंसान को नया इंसान बना सकता है। बस आज इतना ही।